बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने यूनिट 10 9 क्लास मैथ का कंकरेंट ट्राइंगल वाला चैप्टर, हमारे पास इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। जैसे ही हम क्वेश्चन को आसान अल्फाज में सीखेंगे और समझेंगे, उसके बाद हम ये डायग्राम बना सकते हैं। डायग्राम बनाने के बाद हम इसको प्रूफ भी कर सकते हैं। तो पहला चीज क्या करना है, हमने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। प्रूव दैट, फिर से हमने साबित करना है, इफ 3 altitude of a triangle are congruent then the triangle is equilateral। अब यहां पर फिर से हमारे पास दो लफ्ज है, पहला है equilateral, दूसरा है altitude। equilateral triangle इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, हमें फिर से यहां पर रिवीजन होगी। ट्राइंगल के हमारे पास 3 साइड्स होते हैं। अगर किसी भी ट्राइंगल की तीनों साइड्स की लेंथ, लंबाई बराबर आ जाए तो ऐसे ट्राइंगल को हम इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये 8 सेंटीमीटर है, ये साइड, ये वाला साइड भी 8 सेंटीमीटर है और ये वाला साइड भी 8 सेंटीमीटर है। तीनों साइड्स 8 सेंटीमीटर आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है। आप इसकी लेंथ, लंबाई कुछ भी रख सकते हैं, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। एक बात का ध्यान रखना है कि वो तीनों साइड है वही आना चाहिए। हमारे पास ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है, एल्टीट्यूड है। हमने कहा था कि वर्टेक्स किसे कहते हैं, किसी भी फिगर में जो कॉर्नर पॉइंट आता है उसे हम वर्टेक्स कहते हैं। अब यहां पर इस ट्राइंगल का वर्टेक्स, ये वाला कॉर्नर, ये कॉर्नर और ये कॉर्नर हमारे पास क्या है, ये इसके वर्टेक्स है। कहता है अगर वर्टेक्स से लाइन लगाया जाए और ऑपोजिट साइड पे वो 90 डिग्री का एंगल बना ले तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्टीट्यूड कहते हैं। हमने इस फिगर में कितने एल्टीट्यूड बनाने हैं, 3 एल्टीट्यूड बनाने हैं, यहां पर हमें बताया गया है। ये बातें क्लियर हो गई। तो हमारे पास एल्टीट्यूड और इक्विलेटरल ट्राइंगल दोनों क्लियर हो गए। सबसे पहले हम क्वेश्चन में इक्विलेटरल ट्राइंगल यहां पर बना लेंगे। इसको अब हमने क्या करना है, नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हमने नाम दिया ए, बी और ये हमारे पास सी हो गया। अब इस फिगर में हमने क्या करना है, एल्टीट्यूड बनाना है। एल्टीट्यूड को हमने स्केल से बना लेना है ताकि हमारा नीट आ जाए। सबसे पहले हमने क्या करना है, मैंने इस वाले वर्टेक्स से, ए वाले वर्टेक्स से स्टार्ट कर लेना है। यहां पर पहला एल्टीट्यूड मैंने बना लेना है। एक बात का ध्यान रखना है, एल्टीट्यूड अगर इस कॉर्नर से स्टार्ट हुआ तो ये सामने वाले लाइन के बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। हमारे पास ये सेंटर में आया। और दूसरी बात, ये हमारे पास क्या बनाएगा, 90 डिग्रीज। हमारे पास 90 डिग्रीज बना रहा है। अगर यहाँ पर हम डी रखें तो ये वाला जो एल्टीट्यूड है वो 90 डिग्रीज बनाएगा। इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, इसको हमने डी का नाम दे दिया। ये बातें क्लियर हो गई। अगला मैं यहां से बना लेता हूं। मैंने फिर से स्केल को यहां पर प्लेस किया, ठीक है, बी वाले वर्टेक्स से। अब क्या करेंगे, यहां से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लेनी है हमने आगे तक। ये मैंने स्ट्रेट लाइन लगा ली। हमारे पास ये इस एंगल पे क्या बना रहा है, 90 डिग्री बना रहा है। तो इसको हमने फिर से, हमारे पास क्या हुआ, एल्टीट्यूड हुआ। इस वाले पॉइंट को हम क्या नाम देंगे, ए बी सी, डी के बाद क्या है, ई आया, इसको हमने ए का नाम दिया। लास्ट पॉइंट है यहां पर सी वाले वर्टेक्स से। अब हमने लास्ट जो हमारा एल्टीट्यूड है वो गुजार लेना है। मैंने यहां से गुजार लिया, ये हमारे पास है। इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, एफ का नाम दिया। ये भी हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज बना रहा है। अब एल्टीट्यूड हमने सीख लिया, हमने यहां पर इक्विलेटरल ट्राइंगल सीख लिया। एल्टीट्यूड हमने 3 एल्टीट्यूड्स बनाए, तीनों हमारे पास क्या है, 90 डिग्रीज बना रहे हैं। अगर यहाँ इस लाइन पर हम डी रखें तो ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। अगर इस वाले लाइन पर हम इसको चेक करें तो ये भी 90 डिग्रीज है। तीनों एल्टीट्यूड्स 90 डिग्रीज बना रहे हैं और हर एक पॉइंट को हमने अपना नाम दे दिया। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन में, क्वेश्चन में जो चीजें हमें दी गई हैं, गिवन में हम वही चीजें लिखेंगे। हमने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी। हमारे पास ये जो ट्राइंगल है ए बी सी वाला, इस पर ए से लेकर डी तक जो लाइन है, इस लाइन की बात हो रही है, ए से लेकर डी तक जो लाइन है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्रीज का एंगल बना रहा है। उल्टा टी जो लिखा हुआ है इसका मतलब है परपेंडिकुलर। कहता है ए से लेकर डी तक जो लाइन है, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है। किसके परपेंडिकुलर है, बी सी पर। इस लाइन पर परपेंडिकुलर है कि नहीं, बिल्कुल।
आगे बी से लेकर ई तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इस लाइन की बात हो रही है। अब ये लाइन कहाँ पर परपेंडिकुलर है? ए से लेकर सी तक, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है। आगे एफ से लेकर सी तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है, इस लाइन की बात हो रही है। किस लाइन पर परपेंडिकुलर है? ए से लेकर बी तक, ये इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, ये हमने लिखा। आगे एंड हम लिखेंगे कि ए से लेकर डी तक जो लाइन है ये वाली लाइन बराबर है, कंकरेंट है, इक्वल है किसके? बी से लेकर ई तक, ये इसके बराबर है। और बी से लेकर ई तक जो लाइन है वो कंकरेंट है, इक्वल है किसके? सी से लेकर एफ तक। मतलब क्या हुआ? तीनों जो एल्टीट्यूड्स हमने लगाई इनकी लंबाई और लेंथ क्या है? इक्वल है, बराबर है। नेक्स्ट हेडिंग हमने देना है टू प्रूफ। अब हमने साबित क्या करना है कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है बी से लेकर सी तक, ये वाली लाइन बराबर आनी चाहिए बी से लेकर सी तक, और बी से लेकर सी तक जो लाइन है वो बराबर आनी चाहिए ए से लेकर सी तक। तीनों साइड्स क्या आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। तीन साइड्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या है कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया है, तो हमने ये साबित करना है। उसके बाद हमने हेडिंग देनी है प्रूफ, साबित करके दिखाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हम एक टेबल बना लेंगे, हमारे पास दो कॉलम्स। पहले में हम स्टेटमेंट्स लिखेंगे, दूसरे में हमने रीजंस बताने हैं, वजूहात बताने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इन द करस्पॉन्डेंस, हमने दो ट्राइंगल्स का करस्पॉन्डेंस करवाना है, कंपैरिजन करवाना है, मवाजना करवाना है। वो दो ट्राइंगल कौन से हैं? ट्राइंगल बी सी ई। किसका? ट्राइंगल बी सी ई। इस वाले ट्राइंगल का हमने, इस लाइन का क्या मतलब है? करस्पॉन्डेंस। करस्पॉन्डेंस कंपैरिजन, किसके साथ कंपैरिजन करवा रहे हैं? ट्राइंगल सी बी एफ के साथ। हम ट्राइंगल सी बी एफ इसके साथ हम कंपैरिजन करवा रहे हैं। अब यहाँ पर दो ट्राइंगल हैं, अगर आप इसी फिगर में समझ सकते हैं तो बहुत अच्छा है, वरना मैं आपके लिए ये दोनों ट्राइंगल्स अलग अलग बना लेंगे और इसका हमने कंपैरिजन करवा लेना है। तो दोनों ट्राइंगल्स मैंने आपके लिए अलग अलग बना लिए ताकि अब हमें समझने में आसानी हो। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे कि एंगल E बराबर है एंगल F के। यहां पर E पर जो एंगल बन रहा है ये वाला, वो बराबर है एंगल F पर। अगर E पर हम चेक करें हमारे पास कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। अगर F पर चेक करें हमारे पास 90 डिग्री बन रहा है। दोनों पर कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, अगर दो ट्राइंगल का हम कंपैरिजन मवाजना करवा ले, अगर दोनों ट्राइंगल्स में कोई भी तीन कंपोनेंट्स दोनों के बराबर आ जाए तो इसका मतलब क्या है? दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है, बराबर है। वैसे हमारे पास एक ट्राइंगल के 6 कंपोनेंट्स होते हैं, 3 साइड्स 3 एंगल्स। हमने 6 बराबर नहीं लाने, कोई भी 3 कंपोनेंट्स बराबर लेने। तो हमारा पहला कंपोनेंट क्या हुआ? बराबर आए। कैसे? कि ई पर जो है वो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज। एफ पर कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज। दोनों 90 डिग्रीज है कि नहीं? बिल्कुल हमारे पास है, पहला हमारे पास बराबर है। रीजन में हम लिखेंगे ईच 90 डिग्रीज है, हर एक क्या बना रहा है? 90 डिग्रीज। आगे B से लेकर E तक जो लाइन है वो बराबर है C से लेकर F तक। B से लेकर E तक ये वाला जो लाइन है वो बराबर है F से लेकर C तक। ये दोनों क्या है? आपस में बराबर हैं। अब क्यों बराबर है? क्योंकि इससे पहले हम गिवन में लिख चुके हैं कि हमारे पास ये जो तीनों एल्टीट्यूड्स है ये क्या है? आपस में बराबर हैं। तो हमारे पास क्या हुआ? दो कंपोनेंट्स बराबर आए। तीसरा हम लिखेंगे कि B से लेकर C तक जो लाइन है वो बराबर है B से लेकर C तक। अब यहाँ पर B से लेकर C तक तो एक ही है, मगर B से लेकर C तक लाइन दोनों ट्राइंगल्स में आ रहा है, तो इस वजह से हमने लिखा कि B से लेकर C तक जो लाइन है वो बराबर है। साथ में हमने लिखा कॉमन, ये दोनों ट्राइंगल्स में मौजूद है। तीन कंपोनेंट्स हमारे पास बराबर आए दोनों ट्राइंगल्स में। इसका मतलब क्या हुआ? कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में क्या है? बराबर है। इस वजह से 3 डॉट्स हमने लिखे। देयरफॉर ट्राइंगल BCE, हमारे पास ये वाला ट्राइंगल बराबर है, कंकरेंट है किसके? CBF के। हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर आए। हमने क्या करना है? साइड एंगल साइड, हमारे पास दो साइड से एक एंगल है, ये हमने लिख लिया कि ये पोस्टुलेट आया, ठीक हो गया। आगे अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स बराबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ? कि जो एंगल C पर बन रहा है वो बराबर है एंगल B पर। C पर जो एंगल बन रहा है वही एंगल B पर बन रहा है। यहां पर चेक करते हैं, ये
जो एंगल हमारे पास B पर बन रहा है वही एंगल सेम हमारे पास C पर बन रहा है। यहाँ ये दोनों एंगल्स क्या है, आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों साइड्स जो एंगल बना रही हैं वो दोनों भी क्या है, बराबर है। रीजन में हम क्या लिखेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कंकरेंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में बराबर आए तो उसके आमने वाले साइड्स, आमने सामने वाले साइड भी क्या होंगे, बराबर होंगे। ये बात हमने यहां पर लिखी। अगर ये दोनों साइड्स एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या है कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है ए से लेकर सी तक। तो इसका अगर ये दोनों एंगल्स बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है ए से लेकर सी तक। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर नहीं होती तो ये दोनों साइड्स भी बराबर नहीं होते। अगर दोनों एंगल्स बराबर है ये वाले तो इसका मतलब ये वाला साइड बराबर है इस वाले साइड के। यहां पर हमने लिखा, इसको हमने इक्वेशन नाम दिया। सेम वही बात, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कंकरेंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल्स का मवाजना करवाया जाए तो उसके आमने व सामने वाले साइड्स क्या होंगे, बराबर होंगे। सिमिलरली बिल्कुल हमारे पास अगर ट्राइंगल AFC का हम कंपैरिजन करवाए ट्राइंगल CDA का, हमारे पास क्या है AFC, ये AFC इस वाले ट्राइंगल का अगर हम कंपैरिजन करवाएं, हमारे पास हमने क्या लिखा कि ट्राइंगल AFC ये वाला ट्राइंगल जो है वो बराबर है, किसके बराबर है, CDA के। अब ये दोनों ट्राइंगल्स क्या है, आपस में बराबर हैं। यहाँ इस फिगर में हमें समझ नहीं आएगा, मैं आपके लिए ये दोनों अलग अलग बना लेता हूँ ताकि हमें समझने में आसानी रहे। दोनों डायग्राम्स मैंने यहाँ पर अलग अलग बना लिए। अब हमने इन दोनों को क्या शो किया है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं, हमारे पास F पर भी 90 डिग्रीज है, यहाँ पर D पर भी 90 डिग्रीज बना रहा है। अगर हम चेक करें F पर भी 90 डिग्री है, D पर भी 90 डिग्री है। दोनों को मैंने आपके लिए अलग अलग बनाए और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि ए पर जो एंगल बन रहा है वो बराबर है सी पर जो एंगल बन रहा है। अब सी पर जो एंगल बन रहा है वही ए पर बन रहा है। यहाँ पर ये एंगल फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि 60 डिग्रीज है, यहाँ पर ए पर जो बन रहा है वो भी क्या है, 60 डिग्रीज ही बन रहा है। दोनों ट्राइंगल्स अगर बराबर है तो दोनों के एंगल्स भी बराबर होंगे, होंगे कि नहीं, बिल्कुल होंगे। अगर हम कहते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में बराबर नहीं है और सी वाला एंगल ए वाला एंगल बराबर है तो हम गलत थे। यहां पर दोनों ट्राइंगल्स को हमने बराबर लिखा। अगर दोनों ट्राइंगल्स बराबर है तो सी वाला एंगल और ए वाला एंगल आपस में क्या है, बराबर है। रीजन में हम क्या लिखेंगे, सेम वही बात, करस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ अ कंकरेंट ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल्स आपस में बराबर आ जाए तो उसके आमने सामने वाले साइड्स या एंगल्स क्या होंगे, हमारे पास बराबर होंगे। यहां पर हमने एंगल्स लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि B से लेकर C तक जो लाइन है, ये B से लेकर C तक जो लाइन है वो बराबर है इसके। ये दोनों साइड्स क्या है, आपस में बराबर आ रहे हैं। अगर ये दोनों बराबर है तो इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। अब हमसे पूछा भी यही क्या था, हमने प्रूव भी यही करना था कि ये जो तीनों साइड्स है इस इक्विलेटरल ट्राइंगल के, ये क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए। यहाँ पर इससे पहले हम एक साइड को बराबर ले आए हैं, यहाँ पर दूसरा साइड भी हमारे पास बराबर आ चुका है। अगर दोनों साइड्स हमारे पास बराबर आ चुके हैं तो इसका मतलब क्या है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर इकट्ठा लिखा जाए, ए से लेकर बी तक जो हमारे पास लाइन है वो बराबर है बी से लेकर सी तक। ए से लेकर बी तक जो लाइन है वो बराबर है बी से लेकर सी तक, और बी से लेकर सी तक जो लाइन है वो बराबर है ए से लेकर सी से लेकर ए तक। ये वाला जो साइड है वो बराबर है इसके। लिहाजा तीनों साइड जब बराबर आए तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये ट्राइंगल हमारे पास क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ये पूरा काम हमने इन्हीं तीन साइड्स के लिए किया कि ये तीनों साइड्स हमारे पास क्या आने चाहिए, बराबर आने चाहिए, जो कि हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। तो इस तरह हमारे पास एक्सरसाइज 10 कंकरेंट ट्राइंगल वाला चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया।